छन्देषु निम्मलयरा ऐचेषु अह्यं पयासयरा सागरे वरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम अरहम। महावीर जयंती का दिवस, थोड़ी देर हम भगवान की बात करेंगे। हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र को भरने के लिए, मगर एक महावीर जयंती काफी है महावीर बनने के लिए। महावीर जयंती आती है, हम महावीर को याद करते हैं। बीत गए अनगिन संवत्सर, वे कई पैगंबर पीर, किंतु जमाने की आंखों में अंकित है अब भी महावीर। आखिर क्यों? क्योंकि वे करुणावान थी। उनके उदार अंतःकरण विश्व कल्याण के लिए समर्पित था। राजघराने में जन्मे, लेकिन सात्विक वृत्ति के थे। राजसी वातावरण में पले पूसे, उसके बावजूद भी विलासिता से कोसों दूर थी। उनकी पावन आत्मा में विश्वात्मा के साथ गहरा तादात्म्य था। इस अनुकंपा, संवेदना, सहानुभूति ने उन्हें तीर्थंकर बना दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, त्याग के बिना तृप्ति नहीं होती, भाव के बिना भक्ति नहीं होती। भगवान महावीर को समझने का अर्थ है सूक्ष्म सत्य की अनुभूति। महावीर को समझने का अर्थ है स्थूल से सूक्ष्म में प्रयाण। महावीर को समझने का अर्थ है अंधेरे से उजाले का दर्शन। महावीर को समझने का अर्थ है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह को समझना। महावीर को समझने का अर्थ है सिद्धत्व की दिशा में प्रयाण करना। देवलोक में कहते हैं धर्म नहीं कर सकते, तिर्यंच गति में हम धर्म को समझ नहीं सकते, नरक गति में धर्म को सुन नहीं सकते। मानव भाव में ही महावीरत्व की दिशा में चरण गतिमान कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस चीज को समझना, इसका मूल्यांकन करना। भगवान महावीर ने कहा, आत्मदर्शन ही सबसे बड़ी ऊंचाई है। भगवान ने कहा, आत्मदर्शन ही सबसे बड़ी गहराई है। ऊंचाई और गहराई को पाने के लिए भगवान ने राग द्वेष मुक्ति की साधना की। आओ, महावीर जयंती के दिन हम भी महावीरत्व की यात्रा करें, राग द्वेष मुक्त बने। व्यक्ति का अधिकांश समय धनार्जन में लग जाता है। आत्मधर्म अर्जन करने में भी समय लगाएं। धनवान बनने के लिए व्यक्ति को कण कण का संग्रह करना पड़ता है, और जो संग्रह किया, कण कण का धन साथ में जाने वाला नहीं है, पर क्षण क्षण का जो व्यक्ति उपयोग कर लेता है, धर्म करता है क्षण क्षण, वो धर्म व्यक्ति के साथ जाता है। तो अर्थ के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदले। भगवान ने कहा, भौतिक विकास का साधन अर्थ जो आज समस्या बन रहा है, वैसे लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया है मनी इज एवरीथिंग। हर एंगल से मिठाई मीठी ही होती है, वैसे ही हर कोण से धन ही सब कुछ व्यक्ति को दिखने लग गया है। तो आवश्यकता है इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदले। हर व्यक्ति का एक सपना होता है धनी बनने का, और थोड़े से काम चलता नहीं है। नीड कैन बी सेटिस्फाई, बट ग्रीड कैन नॉट बी सेटिस्फाई। आज अर्थ समस्या बन रहा है। करप्शन, क्राइम, फियर, प्रलोभन, स्ट्रेस, जितने भी ये सारे जो भी बढ़ रहा है, वो सारा के सारा धन के कारण हो रहा है।
और जिसको व्यक्ति को छोड़ के जाना है, इसके लिए आवश्यकता है इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदले, सेल्फ को एक्सप्लोर करें, उस पर ध्यान दें। तो उसके लिए आवश्यकता है सिर्फ आहार पर ही नहीं, अनाहार पर भी ध्यान दें, विचार पर ही नहीं, निर्विचार पर भी ध्यान दें, बोलने का ही नहीं, मौन पर भी ध्यान दें। हमारा नेचुरल डेवलपमेंट हो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो उसके लिए आत्मा को भगवान ने जीतने के 4 हथियार बताए हैं। तप की साधना हो, संयम की साधना हो, एकांत में रहें, और ध्यान की भी साधना हो। सिर्फ सिटिंग, मीटिंग, फिटिंग, ईटिंग इस तक सीमित न रहें। इस प्रकार के युग में हम कटिंग करना भी सीखें। कर्मों को कैसे कट कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा, देखना चाहते हैं तो अवगुणों को देखें, जीतना चाहते हैं तो तृष्णा को जीतें, खाना चाहते हैं तो गम खाएं, और पहचानना चाहते हैं तो अपने आप को पहचानें। सर्वोदय तीर्थ के कर्ता भगवान महावीर, जो प्राणी मात्र के प्रिय थे, विश्व कल्याण हेतु उन्होंने धरती पर जन्म लिया। भविष्य दृष्टा महावीर के सिद्धांत हमें सुख शांति का रास्ता दिखाने वाले हैं, हमारा नव सूर्योदय कराने वाले हैं। भगवान जागृति के ज्योत थे, भीतर से भी संपन्न थे और बाहर से भी संपन्न थे। आवश्यकता है हम भी बाहर से भी संपन्न बने और भीतर से भी संपन्न बने। आह नहीं, वाह जिंदगी बनाए। पानी में डूबेंगे तो मृत्यु निश्चित है, और महावीर की भक्ति में डूबेंगे तो मुक्ति निश्चित है। तो बहुत आवश्यकता है ऐसी स्थिति में हम महावीर जयंती का दिवस महावीर बनने की दिशा में प्रस्थान करें, महावीर भक्ति में डूबे डूबे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।